दोस्तों अगर आपने इस सीरीज का एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जाकर पहले वो देख ले। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की शुरुआत सनी के बचपन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी माँ उसे खाना खिला रही होती है और वो हमें बैकग्राउंड में बताता है इसके अगले ही हफ्ते इसकी माँ मर गई है और इसके बाद ये अपने पापा के साथ रहने लगा है। और इसके पापा को हम देखते हैं ये 2 नंबर का धंधा करते हैं और लोगों के पास बहुत सारी उधारी लेते हैं और वो उनकी उधारी चुका नहीं पाते तो हमेशा शहर बदलते रहते हैं। और ऐसे ही एक दिन सनी को उसके नाने के पास ले जा रहा हूँ बोल के ले जाते हैं और जब वो ट्रेन में सो जाता है तो वो उसे छोड़कर चले जाते हैं। और जब सनी की आंखें खुलती है तो वो उसके पापा को ना पाकर उन्हें ढूंढने लगता है और उन्हें आवाज देने लगता है। उसे लगता है उसके पापा उसे छोड़कर चले गए हैं, लेकिन हम देखते हैं वो ट्रेन से कूदकर खुदकुशी कर लेते हैं या पता नहीं कोई दुश्मनी निकालने के लिए उनको मार दिया होगा। और अब सनी रेलवे स्टेशन पर ही रहने लगता है और वहाँ की जमीन पर वो पेंटिंग उतारने लगता है ताकि उसके पापा उस पेंटिंग को देखकर उसे ढूंढते हुए आए। और उसकी पेंटिंग बहुत खूबसूरत होती है तो उसके पास फेरोज आता है और उसे पूछता है ये पेंटिंग तू क्यों बना रहा है। तो सनी उसे बोलता है इस पेंटिंग को देखकर मेरे पापा मुझे ढूंढते हुए आए, मैं इसलिए बना रहा हूँ। ये सुनकर फेरोज उसे बोलता है तेरे पापा तुझे छोड़कर चले गए हैं, अब वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। मेरे पापा भी मुझे एक दिन ऐसे ही छोड़कर चले गए और कभी भी वापस नहीं आए। और उसे बोलता है चल हम एक बिजनेस करते हैं, तू जमीन पर पेंटिंग उतार, मैं लोगों को बताकर उसके पैसे लूंगा। ये सुनकर सनी उसकी बात मान जाता है और अब ये दोनों मिलकर ऐसे ही करते हैं। और अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और वो पैसे कमाकर एक पेप्सी लेकर रेलवे स्टेशन पर बैठकर ही खाने लगते हैं। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं सनी के नानू उसे ढूंढते हुए उसके पास आते हैं। सनी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और वो सनी को अब अपने साथ ले जाने लगते हैं। तो सनी अपने नानू को फेरोज को भी अपने साथ ले जाने को कहता है। दरअसल सनी को छोड़कर फेरोज का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता। ये सुनकर उसके नानू उसे भी अपने साथ चलने को कहते हैं तो मान जाता है, उनके साथ चले जाता है। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं फेरोज अभी भी जिंदा है। दरअसल उसने गोली को हवा में चलाई थी सिर्फ उन्हें डराने के लिए। और अब यहाँ से कहानी पास्ट में आती है। हम देखते हैं मेघा को, ये एक सीबीआई ऑफिसर होती है और यहाँ पर वो कुछ मिनिस्टर्स को नकली नोट को डिटेक्ट करने की मशीन का मॉडल दिखा रही होती है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए कोई भी मिनिस्टर को इसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, वो सिर्फ अपना मोबाइल चला रहे होते हैं। और यहाँ पर हम माइकल को भी देखते हैं, वो एक मिनिस्टर को यहाँ पर मिलने के लिए आया होता है। अब मीटिंग खत्म होने के बाद वो मिनिस्टर के पास जाता है और उनसे बात करता है। दरअसल वो अपनी एक स्पेशल टीम बनाना चाहता था नकली नोट बनाने वालों को पकड़ने के लिए और भी बहुत सारे कामों के लिए, लेकिन मिनिस्टर को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता तो वो उसे मना कर देते हैं। अब आगे हम देखते हैं फेरोज अनीस के पास जाता है नकली नोट की डीलिंग करने के लिए, तो उसे वो एक बिल्डर के पास भेजता है। और अब सनी और फेरोज मिलकर उस बिल्डर के पास जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बिल्डर इनके नोट पर भरोसा नहीं कर रहा होता। तो सनी उसकी एक नोट को 2 असली नोट में मिक्स करता है और उस बिल्डर को चेक करने को कहता है और उसे बोलता है अगर आपने इसमें से नकली नोट पहचान ली तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, लेकिन आपने नहीं पहचाना तो मुझे 1 लाख रुपए देना होगा। उसका कॉन्फिडेंस देखकर बिल्डर इम्प्रेस होता है और वो नोट भी हुबहू पूरी असली जैसी दिख रही होती है। तो बिल्डर उन्हें 2 करोड़ रुपए बनाकर उसे देने को कहता है और वो उन्हें एक 500 के नोट के बदले 150 रुपए देगा। लेकिन ये बहुत ज्यादा होते हैं तो ये दोनों मिलकर नहीं कर सकते थे, तो वो अपने प्रेस में काम करने वाले चाचा को अपने साथ लेने का प्लान करते हैं। तो सनी उनसे बात करता है, लेकिन वो ये सुनकर उन्हें मना करते हैं, बोलते हैं अगर हम पकड़े गए पुलिस से पहले ही तेरे नानू हमें मार देंगे। ये सुनकर सनी उन्हें समझाने लगता है और उन्हें बोलता है हम ऐसा करके क्रांति प्रेस को डूबने से बचा सकते हैं और उनके साथ इमोशनल ब्लैकमेल वाला गेम खेलता है। फिर भी वो उसकी बात को नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है वो पकड़े जाएंगे। ये सुनकर सनी उन्हें एक होटल ले जाता है और वहाँ पर उन्हें चाय पिलाता है और उसकी बिल वही जाली नोट से देता है और वो होटल वाला उसकी नोट को रख लेता है। ये देखकर उन्हें सनी पर भरोसा हो जाता है और वो उसकी बात मान जाते हैं। लेकिन अभी भी इनके प्रेस में बहुत सारे सामान नहीं होते इतने सारे नोट छापने के लिए और इनके पास पैसे भी नहीं होते उन्हें खरीदने के लिए। तो सनी और फेरोज वही लोगों के पास जाते हैं जिनके पास इन्होंने प्रेस के लिए पहले लोन लिया था और उनसे लोन मांगते हैं। पहले तो वो लोन देने से मना करते हैं, लेकिन सनी उनसे रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाते हैं। लेकिन उनकी 2 शर्त होती है, वो 24% ब्याज पर इन्हें पैसे देंगे और अगर इन्होंने 1 महीने के अंदर वो पैसे नहीं लौटाते तो उनका घर जब्त कर लेंगे। ये सुनकर सनी उनकी बात मान लेता है। और आगे हम देखते हैं सनी उसके नानू को अपने साथ उलझाए रखता है। तब तक चाचू और फेरोज पूरे सामान को प्रेस के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। और अब हम माइकल को देखते हैं, वो बहुत पिया होता है और उसके पास मिनिस्टर के फोटोज होते हैं किसी लड़की के साथ सोए हुए। तो वो मिनिस्टर को सेंड करता है और उसे ब्लैकमेल करता है, लेकिन ये फ्रेंडली ब्लैकमेल होता है। वो फोटोज को देखकर भी मिनिस्टर उसकी बात नहीं मानता तो ये फोन कट कर देता है। अब आगे हम मेघा को देखते हैं, उसकी माँ उसे कॉल कर उसकी शादी के लिए उसे परेशान कर रही होती है। तो वो उनकी बातें सुनकर उन्हें बोलती है अब जो भी लड़का पसंद करेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। इतने में उसकी कलीग उसे काठमांडू की फाइल देती है और यहाँ पर वो माइकल के पकड़े हुए जाली नोटों को चेक करती है और विकिपीडिया पर माइकल को सर्च करती है। अब आगे हम देखते हैं माइकल मिनिस्टर से मिलने जाता है तो मिनिस्टर उसे गुस्सा करता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए। तो वो उन्हें बोलता है मैंने उस दिन बहुत पी रखी थी, मैंने उस दिन क्या किया मुझे कुछ भी याद नहीं है, अगर कुछ गलत किया है तो मुझे माफ कर दो। ये सुनकर उसे बोलता है जाने दे,
और मुझे बता तुझे चाहिए क्या। तो वो उसे बोलता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे एक स्पेशल टीम दीजिए। और उसे बोलता है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इलेक्शन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर हम फेक करेंसी को पकड़ते हैं तो इससे आपको ही फायदा होगा, आपकी फोटो हर न्यूज़पेपर में, हर टीवी में चलेगी। ये सुनकर भी वो मिनिस्टर उसे मना करता है और यहाँ से जाने को कहता है। अब हम फेरोज को देखते हैं, वो नोट बनाने के लिए पेपर्स का ऑर्डर देने लगता है। तो सामने वाला बंदा उसे बोलता है तुम्हें ये पेपर खरीदने के लिए तुम्हें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे देने होंगे, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो तुम्हें पेपर नहीं मिलेंगे। ये सुनकर फेरोज उन्हें बोलता है अगर हम टेबल के नीचे से पैसे दे देंगे तो चलेगा। ये सुनकर वो बंदे को बहुत गुस्सा आता है और उसका एड्रेस पूछने लगता है। तो फिरोज डर कर उसका फोन काट देता है और यहाँ पर वो दोनों डिसाइड करते हैं अब वो फैक्ट्री से पेपर चुराएंगे। और ये पेपर चुराने के लिए फेरोज अनीस को 2 बंदों को लाने को कहता है, पर अनीस 2 की जगह बहुत सारे बंदों को लाता है। ये देखकर सनी उसे बोलता है बस हमें 2 ही बंदे चाहिए, बाकी के बंदों को वापस भेज दो। ये सुनकर अनीस 2 बंदों को लेता है और बाकी बंदों को यहीं पर ही रुकने को कहता है। अब यहाँ से वो फैक्ट्री जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर 1 या 2 वॉचमैन नहीं होते बल्कि बहुत सारे वॉचमैन होते हैं। दरअसल आज मुंबई का मैच होता है तो सारे बैठकर देख रहे होते हैं। ये देखकर सनी अनीस को वो सारे बंदों को वापस बुलाने को कहता है और अब ये सारे मिलकर फैक्ट्री पर हल्ला बोल देते हैं और सारे वॉचमैन पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं और वो फैक्ट्री में जाकर पेपर ढूंढने लगते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद उनको पेपर मिल जाता है। तो वो पेपर ले लेते हैं और उसको ट्रक में भर देते हैं और इन पेपर के साथ सनी दूसरे पेपर भी लेता है ताकि किसी को शक ना हो वो जाली नोट बना रहे हैं। और अब हम आगे देखते हैं ये तीनों मिलकर बहुत सारे नोट छाप लेते हैं और वो बिल्डर को ले जाकर देते हैं और वो बिल्डर उन्हें नकली नोट लेकर असली नोट दे देता है। और यहाँ पर वो बिल्डर बोलता है मुझे और पैसे चाहिए तो क्या तुम बनाकर दे सकते हो। ये सुनकर सनी उसे हाँ करता है और उसे बोलता है दे देंगे क्यों नहीं। और अब फिर से वो बहुत सारे पैसे छापते हैं जिसकी वजह से उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। तो वो जिनके पास पैसे लिए थे उनके पास जाकर उनके पैसे वापस लौटा देते हैं। ये देखकर वो सुबह हैरान होते हैं, वो समझ नहीं पाते इतना जल्दी इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। और सनी और फेरोज उनके प्रेस के पेपर को शान से वापस लाते हैं। वो प्रेस के पेपर को देखकर उनके नानू हैरान होते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे। ये सुनकर सनी उन्हें बोलता है नहीं हम कुछ भी गलत काम नहीं कर रहे। वो उसकी बात को मान जाते हैं और शांति से बैठ जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं सनी उसकी गर्लफ्रेंड को डिनर के लिए बुलाता है लेकिन ये होटल बहुत महंगा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बिल को पे करने के लिए उसका क्रेडिट कार्ड देती है। ये देखकर सनी को बहुत बुरा लगता है जिसकी वजह से इन दोनों में थोड़ी बहस होती है और थोड़ी देर के बाद शांत भी हो जाते हैं। और अब डिनर खत्म होने के बाद सनी बहुत सारे 500 के नोट को ऑर्डर कॉपी में रख देता है। ये उसकी तरफ से वेटर के लिए टिप्स थी। यहाँ से ये दोनों चले जाते हैं। इनके जाने के बाद यहाँ पर मेघा एक लड़के के साथ आती है। दरअसल वो अपनी माँ के कहने पर इस लड़के से शादी की बात करने आती है लेकिन उसे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और उसको लड़का भी पसंद नहीं आता तो उसे मना करती है। और जब बिल पे करने की बात आती है तो वो बोलती है बिल को स्प्लिट कर दे देंगे और अपने तरफ से वो 2000 की नोट देती है। तो वेटर उसकी 2000 की नोट लेकर उसे खुले पैसे लिखा कर देता है जिसमें सनी की 500 की नोट भी होती है। और जैसे ही वो 500 की नोट पकड़ती है तो वो समझ जाती है ये नोट नकली है। ये देखकर वो सीधा काउंटर पर जाती है और उन्हें सारे 500 की नोट दिखाने को कहती है और उसे वहाँ पर जितने भी 500 के नकली नोट मिलते हैं उसे वो अपने लैब में लाती है और वो देखती है ये सच में नकली नोट है। ये देखकर वो अपने कलीग को बताती है ये कोई प्रोफेशनल का काम नहीं है, इन नकली नोटों को जुगाड़ के साथ बनाया गया है, ये किसी टैलेंटेड इंसान का काम है। अब यहाँ से सीन माइकल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर उन्हें मिनिस्टर का कॉल आता है और वो उन्हें अपनी पर्सनल टीम बनाने की परमिशन दे देते हैं और उसे बोलते हैं इलेक्शन से पहले कोई भी अच्छा केस सॉल्व करो जिससे उसे इलेक्शन में हेल्प हो। ये सुनकर उनकी बात मान जाता है और वो बहुत खुश होता है और ये बात वो अपने साथी को भी बुलाकर बताता है। और अब हम सनी को देखते हैं, वो अपने चाचा से और बहुत सारे नोट छापने की बात करता है लेकिन वो फिर से उन्हें मना करने लगते हैं। तो सनी उन्हें बोलता है चाचा हम ये लास्ट टाइम करेंगे जिससे हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, जिससे हम खुश रहेंगे और ये प्रेस भी अच्छे से चलेगी और ये लास्ट बार छापने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। ये सुनकर उसके चाचा मान जाते हैं और उन्हें बोलते हैं हम ये लास्ट बार छापेंगे और यहाँ पर वो फिर से बहुत सारे पैसों को छापने लगते हैं और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। दोस्तों कमेंट करके बताना आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आप इसके अगले एपिसोड का भी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड टाइप करें। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।